हेलो फ्रेंड्स। पहले वाले लेक्चर में हमने लॉग के गुणधर्म के आधार पर कुछ से क्वेश्चन किए थे। आज के लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ लॉगरिथम यानी लघुगणक का ग्राफ देखेंगे कि वो कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, लघुगणक का ग्राफ, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं ना। देखो, लघुगणक का ग्राफ है ना, लॉग का ग्राफ है तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है ना, मैं पहला केस लेकर चल रहा हूँ। जब आधार का मान है ना, आधार ए, ये संख्या है और ये बेस है, ये आधार है। पहला केस लेकर चल रहा हूँ जब ए क्या हो हमारा, ग्रेटर देन 1 हो, यानी 1 से बड़ा हो। मान लो कि वो 2 है, ठीक है ना। 2 होने पर यानी 1 से बड़ा है, तो पहला केस लेकर चल रहा हूँ, ए आधार है ना, 1 से बड़ा होने पर लॉग का ग्राफ क्या होगा। तो मैंने ए मान लिया 2 के बराबर है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 2 के बराबर है, ठीक है ना। तो पहला नोट लिखेंगे हम, जब आधार ठीक है ना, जब एक का मान, आधार का मान ग्रेटर देन 1 होगा ना, जब बेस एक का मान ग्रेटर देन 1 होगा ना, तब लॉग है ना, लॉग फंक्शन है ना, वो उसका ग्राफ बनेगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, वर्धमान फलन बनेगा। ठीक है ना, जब आधार एक का मान ग्रेटर देन 1 हो तो लॉग का ग्राफ क्या होगा, एक वर्धमान फलन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अक्ष के बढ़ते हुए मानों पर y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अक्ष की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे अक्ष का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का मान भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वो क्या होता है, वर्धमान फलन होता है। ठीक है ना, तो अक्ष के जैसे जैसे मान बढ़ाए वैसे वैसे y का मान भी बढ़े, तो वो होता है वर्धमान फलन। अब जैसे जैसे y इसकी वैल्यू, अक्ष की वैल्यू घटाए, वो बढ़ाए, और y की वैल्यू घटे, तो वो होता है हास्यमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, तो जब एक का मान ग्रेटर देन 1 होगा ना, तब लॉग का ग्राफ होगा वो वर्धमान फलन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है ना। अब दूसरा नोट ये है, दूसरा नोट ये है कि संख्या और आधार इकाई के एक ही तरफ होना, तब लॉग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, लॉग क्या होगा, एक धनात्मक होगा। ठीक है ना, तो संख्या और आधार इकाई के एक ही तरफ हो तो लॉग का मान क्या होगा, पॉजिटिव। इस लाइन का मतलब समझते हैं कि लॉग, संख्या और आधार इकाई का एक ही तरफ होना, मतलब देखो ये संख्या रेखा ड्रॉ की मैंने, ठीक, क्या हो गया, इकाई है ना। आधार देखो 2 है, 2 है मतलब एक के इस तरफ आएगा। ठीक है ना, आधार हमने 2 ले रखा है, मतलब ये इस एक के इकाई के इस तरफ आ गया। ठीक है ना, और 2 से लेकर 16 तक देखो संख्या, ये संख्या है अक्ष का मान,
2 से लेकर 16 तक, ये भी इकाई के एक की तरफ है। जिस तरफ 2 है उसी तरफ, जिस तरफ आधार है उसी तरफ क्या है, संख्या है, ठीक है ना। तो जब संख्या और आधार इकाई के एक ही तरफ है ना, आधार भी देखो इकाई इकाई के एक तरफ इधर इसी तरफ है, और संख्या का मान भी 2 से लेकर 16 तक देखो, ये भी 2 से लेकर 16 तक मान, इसका मान एक के इस साइड में, यानी संख्या और आधार दोनों का मान इकाई के एक ही तरफ है। एक ही तरफ होने का, जब ये संख्या और आधार संख्या और आधार इकाई के एक ही तरफ होंगे ना, तब लॉग का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। लॉग का मान क्या होगा, धनात्मक। तो इकाई के एक ही तरफ होने का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब संख्या और आधार का आधार अब दूसरा नोट, तीसरा नोट देखो, ठीक है। जब संख्या और आधार इकाई के विपरीत और हो ना, तब लॉग का मान क्या होगा, नेगेटिव। देखो ये लिया मैंने इकाई, ठीक है ना। देखो 2 से लेकर ये हाफ से लेकर 1/16 तक देखो, अब 2 तो एक के इस साइड, ये आधार है ना, आधार 2 है ये, अब 2 तो इकाई के इस साइड है, ठीक है ना। और संख्या देखो अक्स 1/2 से लेकर 1/16, ये इकाई के इस तरफ है, ठीक है। आधार तो है इस तरफ और संख्या है इस तरफ, तो इकाई के विपरीत साइड में होंगे ना। अरे संख्या है, संख्या तो इकाई के इस तरफ है, 1/2 से लेकर 1/16 तक देखो इकाई के इस तरफ है, ठीक है ना। अब आधार देखो 2 2 है इस साइड में, तो संख्या और आधार इकाई के विपरीत साइड में होंगे। विपरीत साइड में होने का मतलब ये होगा कि लॉग क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इस पर ये हो गया। और देखो जब संख्या और आधार इकाई के एक ही तरफ थे ना, तो लॉग का मान पॉजिटिव आ रहा था। ये तो 2 2 है इकाई के इस साइड है, और संख्या 2 से लेकर 1 से डी से लेकर, और ये 2 से लेकर ये 16 तक, ये भी इकाई के एक ही तरफ है, यानी संख्या और आधार इकाई के एक ही तरफ है। एक ही तरफ होने पर देखो इस y का मान, इस फलन का मान देखो पॉजिटिव आ रहा है, 1 से लेकर 4 तक इसका मान पॉजिटिव आ रहा है। और संख्या और आधार इकाई के विपरीत और होने पर लॉग आया नेगेटिव। देखो संख्या और आधार, संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक इकाई के विपरीत और थी, संख्या और आधार इकाई के विपरीत ही, विपरीत मतलब होने पर ये देखो y का मान क्या आएगा, नेगेटिव आ गया, लॉग का मान क्या आया, नेगेटिव, ठीक है ना। इस प्रकार है लॉग का ग्राफ होता है, ये होता है लॉग का ग्राफ। x इक्वल टू 1 पर लॉग आया, इस y का मान आ रहा है 0, ठीक है ना। इस प्रकार जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे y का मान बढ़ाएंगे। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे ना, y का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब आधार क्या होगा, 1 से बड़ा, तब होगा हमारा ये लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक बात और,
जब आधार है ना ए, जब एक से बड़ा होगा ना, जब असमीका के उस केस में जब असमीका के हम चाहे चिन्ह उठाए या चिन्ह लगाए, लोग का चिन्ह उठाए या लगाए, तब असमीका का चिन्ह क्या होगा? अपरिवर्तित। ठीक है ना। दोबारा से देखो, जब आधार ए, ये आधार है ना ए, जब ग्रेटर देन 1 होगा ना, तब असमीका इनइक्वलिटी का पर है ना लॉग लगाए चाहे लॉग उठाए, तो इनइक्वलिटी है ना असमीका, उसका चिन्ह क्या रहेगा? अपरिवर्तित, चेंज नहीं होगा। दोबारा से देख लो एक बार, जब आधार ए एक ग्रेटर देन 1 होगा ना, तो अब असमीका के लॉग लगाए चाहे उसके उससे लॉग उठाए, तो असमीका का चिन्ह क्या रहेगा? अपरिवर्तित। देखो हमारे ध्यान से देखो, एक असमीका है हमारे पास, इससे x1 ग्रेटर देन x2, ये असमीका है। ठीक है ना। बोला जब आधार एक का मान ग्रेटर देन 1 होना, तब क्या होगा? तब इस समीकरण के चाहे लॉग का चिन्ह हटाए चाहे लॉग का चिन्ह लगाए, तो असमीका का चिन्ह क्या होगा? अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना। तो ये देखो, ये है हमारे पास x1 ग्रेटर देन x2। देखो x का मान ज़्यादा है x2 से ना, तो देखो ये x1 ग्रेटर देन x2। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने लगाए लॉग, x1 ग्रेटर देन x2, ये इनइक्वलिटी है ना, x1 ग्रेटर देन x2 से। ठीक है ना, ये इनइक्वलिटी है। x2 पर y का मान क्या आएगा? x2 पर y का मान आएगा log x2 log a, वो बेस a। ठीक है ना। और x1 पर y का मान आएगा log x1 बेस a। ठीक है ना। ये y का मान y1, ये y2। ठीक है। देखो, जब x की वैल्यू ज़्यादा है तब यहाँ पर y की वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है, y2 से ज़्यादा आ रहा है ना y1। जब x की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर, तो y1 की वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है। x2 की वैल्यू कम है तो y की वैल्यू भी कम आ रही है, y2 की वैल्यू कम आ रही है और y1 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर मैं चिन्ह चेंज करूँ ना, तब ये हमारी इनइक्वलिटी सही है। log x1 बेस से ग्रेटर देन, ये सॉरी सही है, log x1। ठीक है ना। इस प्रकार जब आधार एक का मान ग्रेटर देन 1 होना, तो इनइक्वलिटी के दोनों चाहे साइन लॉग में हटाऊं चाहे लॉग ना लगाऊं, तो साइन क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है ना। x1 ज़्यादा है, x2 कम है। ठीक है ना। x2 का ज़्यादा मान है ना, तो यहाँ पर y2 का भी y1 का भी मान, ये y1 का मान ज़्यादा है, x2 यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर y2 का मान भी कम आ रहा है। तो यहाँ पर अनइक्वलिटी का चेंज अपरिवर्तित रहेगा ना, तब ये सही रहेगी। ठीक है ना। ये हो गया जब केस हमने फर्स्ट लिया था, जब एक का मान क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है ना। अब दूसरा केस लेते हैं हम, जब एक का मान क्या हो? लेस देन 1 हो। देखो इधर दूसरा केस देख रहे हैं हम, दूसरा केस पढ़ रहे हैं हम। दूसरा केस है जब एक का मान आधार का मान बेस का मान क्या हो? 1 से कम हो। 1 से कम होने पर जब आधार एक का मान 1 से कम होगा ना, तब लोग क्या होगा? एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, हास्यमान फलन होगा। हास्यमान फलन क्या होता है कि अक्ष के जैसे जैसे मान बढ़ाएंगे ना, अक्ष का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो y का मान क्या होगा? कम होगा। देखो इधर, जैसे जैसे अक्ष का मान बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे y की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे x1 पर वैल्यू ये है, जैसे x1 पर वैल्यू ये है ना, तो y x2 की वैल्यू ये है, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाई y की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव जा रही है। ठीक है ना। तो जब आधार का मान 1 से कम होगा ना, तब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। वो होता है हास्यमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। जब संख्या और आधार इकाई की एक ही तरफ होना, तब लॉग का क्या मान होगा? पॉजिटिव। और जब संख्या और आधार
इकाई के विपरीत होगा तो log का मान क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो ये ध्यान से देखो, आधार और आधार जब एक से कम होगा ना, आधार एक से कम, तो असमीका के चाहे log लगाओ चाहे log हटाओ तो चिन्ह क्या, इस बार क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से देखो ये इनइक्वालिटी है, जिससे x2 ग्रेटर देन x1। ठीक है ना। अब देखो x1 पर यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, log x1, और x2 पर log x2। इस बार देखो आधार का मान एक से कम लेंगे ना, है ना, तब असमीका के चाहे चिन्ह लगाओ चाहे वो log हटाओ चाहे log लगाओ तो असमीका का चिन्ह क्या रहेगा, आपके पास चेंज रहेगा। देखो जब x का मान बढ़ा रहे हैं ना, x का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस प्रकार इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। देखो इधर यहाँ पर x2 log x2 ग्रेटर देन x1। यहाँ पर ये बात सही है क्या, इनइक्वालिटी ये है x2 ग्रेटर देन x1। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, अब x1 पर y का मान आ रहा है log x1 और x2 पर y का मान आ रहा है log x2, तो इसके अनुसार तो इनइक्वालिटी ये और ये x2 ग्रेटर देन x1। x2 का मान ज्यादा है क्या x1 log x1 से, log x2 का मान ज्यादा है क्या log x1 से, नहीं है ना। तो इस प्रकार क्या हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, log x2 लेस देन करना पड़ेगा, तभी ये इनइक्वालिटी सही होगी। इस प्रकार। ठीक है ना। ये होता है log के दो ग्राफ होते हैं, एक तो है हास्यमान। हास्यमान कब होगा, जब आधार का मान एक से कम हो। वर्धमान कब होगा, जब एक का मान एक से अधिक हो। ठीक है ना। इस प्रकार ये log का ग्राफ होगा। इनइक्वालिटी साइन चेंज करना मैंने बता दिया, जब एक का मान आधार का मान एक से कम होगा तब चाहे इनइक्वालिटी के वो log लगाए चाहे log हटाए, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बटा है तो log लगाते ही साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और हटाने पर log हटाने पर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इस प्रकार ये ग्राफ हो गया, log का ग्राफ हुआ। तो कुछ किसने करते हैं, देखो पहला है log 3 माइनस एक्स बेस 2 ये लेस देन 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर x के मानों का समुच्चय बताना है। क्वेश्चन है log 3 माइनस एक्स बेस 2 लेस देन 3, तो x के मानों का समुच्चय बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ log की, log को परिभाषित होने की कंडीशन। पहली कंडीशन है कि 3 माइनस एक्स ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। log पॉजिटिव भी है और एक के बराबर भी नहीं है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है ना। तो x यहाँ पर देखो ये हो जाएगा यहाँ से x 3 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर डेफिनेशन लगा रहा हूँ log की। log की डेफिनेशन के अनुसार 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ठीक है।
इसके अनुसार x होना चाहिए 3 से छोटा और इसके अनुसार x क्या होना चाहिए -5 से बड़ा। तो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कराओ। ये हो गया -5, ये हो गया 3 वाला। ये बोल रहा है x 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये 3 से छोटा बोल रहा है। ये -5 से बड़ा होना चाहिए, x 5 से बड़ा, ठीक है। तो x के मानों का समुच्चय यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, -5 से लेकर 3 तक, ये इसके मानों का समुच्चय आ जाएगा, ठीक है।